क्या एक आदमी जो हिंदू धर्म की निचली जाति से आता हो, यानी कि एससी कैटेगरी से, जो घोर ब्राह्मण विरोधी हो, जो खुद को बाबा साहब का फॉलोवर कहता हो, जो आरक्षण का झंडा बुलंद रखता हो, जो कट्टर भाजपा विरोधी हो, जो हिंदू समाज में व्याप्त भेदभाव और ऊंच नीच की भावना के खिलाफ तो उग्र रहता हो, वहीं इस्लाम की फिरका परस्ती से कन्नी काटकर उसे समानता का धर्म बताता हो, उनसे भाईचारा बढ़ाने की वकालत करता हो, क्या ऐसा व्यक्ति अपनी आस्था से हिंदू हो सकता है? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं, और ऐसे सारे लोग गलत हैं। वीडियो देख रहे लोगों से मेरा एक सवाल है, आप में से कितने लोगों का चमार, पासी, भंगी, जाटव, वाल्मीकि, खटिक, राजभर, कंजड़ या फिर आपके क्षेत्र में जो भी छोटी जातियां होती हों, इस समाज के लोगों के साथ उठना बैठना है? कभी वो आपके घर आए हों या आप उनके घर गए हों, या फिर दुआ सलाम होती हो? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं। हमारे सामने दिक्कत यही है कि हम में से ज्यादातर लोगों का सामाजिक दायरा अपनी बिरादरी और उसमें भी अपनी पसंद के लोगों तक सीमित है, जो हमारे जैसा सोचते हों, जिनसे हमारी राजनैतिक विचारधारा मिलती हो, यानी जो हमारी और हम उनकी हाँ में हाँ मिला सकें। ऐसे ही सवर्ण समाज के कुछ लोग अपने ऑफिस के दो चार लोगों को देखकर या फिर सोशल मीडिया के कुछ लोगों को देखकर पूरे दलित समाज के बारे में अपनी एक राय बना लेते हैं, जबकि उनके निजी जीवन में उनका दलित समाज के लोगों से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। अभी हाल ही में सरोज सरगम वाला मामला उठा है, जो यूट्यूब पर वीडियो बनाकर माता दुर्गा को गाली दे रही थी। तो कुछ ऐसे लोग जो कभी अपने घोंसले से बाहर नहीं निकले, उन्हें लग रहा है कि सारे अम्बेडकरवादी ऐसे ही होते हैं। भाई मेरे, घोंसले से बाहर निकलो, आसमान बहुत बड़ा है, आपको कुछ पता ही नहीं है। सारी दुनिया आपके ऑफिस या फिर सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। आपने सरोज सरगम का तो वीडियो देख लिया, लेकिन दूसरे बहुत से अम्बेडकरवादियों की वीडियोज नहीं देखे, जो बहुत पहले से सरोज सरगम और उसके जैसे दूसरे लोगों का विरोध करते रहे हैं। मैंने अभी एक हाल ही में वीडियो देखा है जिसमें एक अम्बेडकरवादी खुद को दुर्गा माता का भक्त बता रहा है। बहुत से लोग हैं जिन्हें लगता है कि अम्बेडकरवादी मतलब हिंदू धर्म को गाली बकने वाले लोग, और मुझे आश्चर्य नहीं होता है क्योंकि मैं जानता हूं उनकी दुनिया सीमित है और वो इसके बाहर कुछ देखना पसंद नहीं करते। मैं बताता हूं आप लोगों को, मैंने अपने जीवन में दलित समाज में कितने प्रकार के लोगों को देखा है। एक तो वो लोग जिन्हें पैसों का लालच देकर क्रिश्चियन बना दिया गया। आम तौर पर इनके मन में हिंदू धर्म के प्रति कोई घृणा का भाव नहीं होता है। उन्हें बस कुछ पैसे दिए गए और एक कम्युनिटी दी गई जहां उन्हें सम्मान मिलता है, और क्योंकि ज्यादातर मामलों में ये फाइनेंशियली कमजोर और कम पढ़े लिखे होते हैं, तो इनकी आस्था का आधार भी लालच ही होता है। ये देवी देवताओं को सुपर हीरोज की तरह देखते हैं। इन्हें यकीन दिला दिया जाता है कि जीसस तुम्हारे सभी पुराने देवी देवताओं से ज्यादा पावर होल्ड करते हैं। जीसस तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। इनकी शरण में आने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और इन लोगों में ज्यादातर लोगों को अंबेडकर से भी कोई मतलब नहीं। ये हिंदू समाज की सबसे कमजोर कड़ी है, मतलब जो अभी कन्वर्ट नहीं हुए हैं। मिशनरीज के लिए सबसे नरम चारा होते हैं। इनके अलावा दलितों का एक वर्ग है जिन्हें भाजपा से दिक्कत है, ब्राह्मणों से दिक्कत है, वो अंबेडकरवादी भी हैं, लेकिन निजी जीवन में घनघोर कर्मकांडी हिंदू हैं। बहुत से दलित वर्ग ऐसे हैं जिन्हें ब्राह्मणों से दिक्कत है, लेकिन वो भाजपा का समर्थन करते हैं और वो अंबेडकरवादी भी हैं। आप लोगों ने देखा होगा जवारे का जुलूस निकलता है, इसका आयोजन करवाने वाले ज्यादातर लोग इसी कैटेगरी के होते हैं। इनमें भगवान शंकर और काली माता का क्रेज सबसे ज्यादा होता है। तो दलितों का एक वर्ग ऐसा भी है जो हिंदू धर्म के देवी देवताओं को भी पूजता है, और उन देवी देवताओं में बाबा साहब की भी एक जगह है। उन्हें बाबा साहब के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता, सिर्फ इतना पता है कि उन्होंने संविधान बनाया था जिससे वो आज इज्जत की जिंदगी जी पा रहे हैं। वो शरीर पर नीला रंग पोत कर जय भीम के नारे भी लगाता है, और माता रानी के जगराते में डीजे वाले भजन पर डांस भी करता है।
शहरों में आपने देखा होगा जब गणपति विसर्जन या फिर दुर्गा माता का विसर्जन होता है तो गरीब वर्ग के छोटे छोटे समूह ट्रैक्टर और ट्रॉली पर बैठकर विसर्जन करने आते हैं। ये वही लोग होते हैं। तो वहीं कुछ अम्बेडकरवादी ऐसे भी हैं जिन्होंने सिर्फ हिंदू धर्म और ब्राह्मणों को गाली बकने के लिए बौद्ध धर्म अपनाया है। इन्हें ना तो हिंदुत्व के बारे में कुछ पता है और ना ही बौद्ध धर्म के बारे में। इनका काम हिंदू धर्म और ब्राह्मणों को गाली बकना है। और इनकी स्थिति सबसे दयनीय है। इन्हें लगता है कि ये अपने समाज के सबसे जागरूक और सबसे पढ़े लिखे लोग हैं। ये अपनी रिश्तेदारी में लोगों को पकड़ पकड़ कर हिंदू धर्म के बारे में जहर उगलते हैं और फिर कुछ समय बाद धीरे धीरे बाकी लोग इनसे कन्नी काटने लगते हैं। आखिर एक ही बात आदमी कब तक सुनेगा। और कुछ समय बाद ये अपने खानदान और रिश्तेदारी में पूरी तरह अलग थलग पड़ जाते हैं। इनके बाल बच्चों की शादियों के लाले पड़ जाते हैं। आखिर में कौन शादी करेगा जात बिरादरी के बाहर। और तब इन्हें नहीं समझ आता कि अब क्या किया जाए। कुछ लोगों को अजीब लगेगा लेकिन दलित समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कर्मकांड के मामले में पंडितों से भी बड़े पंडित हैं। मांसाहार नहीं करते, लहसुन प्याज नहीं खाते, सुबह 2 घंटा पूजा किए बगैर अन्न नहीं ग्रहण करते। और ऐसे लोग इक्का दुक्का अपवाद नहीं है, थोक के भाव में भरे पड़े हैं। मेरे खुद के सगे मामा इतने बड़े पंडित हैं कि पंडित भी उनके पैर छुए। कभी कभी उनके घर वाले परेशान हो जाते हैं। वही मेरे चाचा हैं कट्टर समाजवादी। उन्हें ब्राह्मणों या ठाकुरों से कोई दिक्कत नहीं है। बहुत मिलनसार और सामाजिक आदमी है। उन्हें बस भाजपा से दिक्कत है। और भक्त इतने बड़े हैं कि 10 बार कांवड़ यात्रा कर चुके होंगे। आपको पता है बहुत से ऐसे परिवार भी हैं जिनके घर का मुखिया पुरुष घोर ब्राह्मण विरोधी और नास्तिक है। तो सारी महिलाएं माता रानी की भक्तिन है, घनघोर कर्मकांडी। और ये सब मैं खुद के देखे हुए उदाहरण दे रहा हूं आपको। वहीं मैं अपनी बात करूं तो मैं सरस्वती विद्या मंदिर का पढ़ा हुआ छात्र हूं, यानी बेसिकली संघी। तो मेरा पूरा व्यक्तित्व आरएसएस की विचारधारा से गढ़ा है। मैं एक तरफ ओशो और बुद्ध को पसंद करता हूं, वहीं दूसरी तरफ आदि शंकराचार्य और श्री कृष्ण को। मैं अंबेडकर से बहुत प्रभावित हूं, तो गुरु गोलवलकर और सावरकर से भी। जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं कि मैं जाति से धोबी हूं और अपनी पहचान से हिंदू हूं। मेरा सामाजिक दायरा कभी सीमित नहीं रहा। बचपन से ज्यादातर दोस्त पंडित ठाकुर या फिर मुसलमान रहे हैं। पेशे से व्यापारी हूं, तो हर समाज के लोगों के बीच मेरा उठना बैठना रहता है। तो ये सोशल मीडिया पर लोगों को पढ़कर अपनी राय नहीं बनाई है। चीजें सामने से देखी हैं, ऑब्जर्व की हैं, फर्स्ट हैंड अनुभव है। और यकीन मानिए चीजें चीजें इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है जितना कुछ लोग समझते हैं। हमारा समाज कितना मल्टी लेयर्ड है, कुछ लोगों को समझ नहीं आती ये बात। तो सरोज सरगम वाले मामले में ब्राह्मण समाज के कुछ लोग दलितों और अंबेडकरवादियों के खिलाफ बड़ी तीखी बातें लिख रहे हैं। भाई सिर्फ तुम अपनी भड़ास निकाल रहे हो, और मूर्ख व्यक्ति की भड़ास का कोई महत्व नहीं होता। जिसको चीजें गहराई से समझनी हो उसे सबसे पहले तो लोगों को जनरलाइज करने की आदत बदलनी होगी। बहुत से तथाकथित हिंदुत्ववादी हैं, हिंदुत्व के स्वघोषित रक्षक, दिन रात अंबेडकर को गाली बकते हैं, भीमटा भीमटा चिल्लाते हैं। ये हिंदुत्व के सबसे बड़े दुश्मन हैं। भाई हिंदुत्व सिर्फ उतना नहीं है जितना तुम्हें पसंद है। ये इतना विराट और इतना गहरा है कि एक आदमी को समझने के लिए उम्र कम पड़ जाएगी। यहाँ किसी की ठेकेदारी नहीं चलती, सब अपने अपने राजा हैं। और सरोज सरगम जैसे भाड़े के लोग दलित समाज को रिप्रेजेंट थोड़ी ना करते हैं। इनकी कोई विचारधारा नहीं है। ये लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दलितों में तो गिनती के सरोज सरगम जैसे लोग हैं, लेकिन सवर्ण समाज में गिनने बैठो तो गिनती कम पड़ जाएगी। हिंदुत्व घृणा में आकंठ तक डूबा पूरा वामपंथी खेमा सवर्ण हिंदू का ही तो है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि वो देश के सारे सवर्णों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिर्फ मोटा गलावा बांधकर बड़ा सा तिलक लगाकर अंबेडकर को गाली बकने भर से हिंदुत्व की रक्षा नहीं होगी। इतना आसान थोड़ी ना है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर अपने पूर्वाग्रहों को पीछे छोड़कर दुनिया देखनी समझनी होगी।